जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। जहां सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से मैदान पर उतरते ही अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की उड़ाए पर कच्चे और चौके कम और लंबे लंबे छक्के जड़ते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे विस्फोटक तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्या को टी20 में भारत का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीर हसन और लिटन दास की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों, पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं, जहां पहले ही ओवर में तंजीर हसन अंतिम की 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए अर्शदीप सिंह की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़कर रख देते हैं और पहले ही ओवर में 12 रन कूट देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या एकदम कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते, जिसका परिणाम ये होता है कि दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज लिटन दास 12 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान तजमुल हुसैन शांतो आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज रियान पराग आते हैं तो बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने के लिए अपनी पहली ही गेंद पर बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रियान पराग की फेंकी गई गुगली गेंद पर कप्तान सांतो जल्दबाजी करते हुए मात्र 2 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और 7 ओवरों में बांग्लादेश का स्कोर बोर्ड पर 50 रनों पर रुका हुआ रहता है, वो भी 2 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तौहीद हृदय की एंट्री होती है, यहाँ पर तंजीर हसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से टिक कर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू करते हैं। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 90 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज 11वें ओवर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर तंजीर हसन रवि बिश्नोई को 2 लगातार चौके जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और इसके बाद तौहीद हृदय भी विकराल रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। लेकिन 15वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई शानदार कमबैक करते हैं और एक ही ओवर में बांग्लादेश के 2 लगातार विकेट लेकर बांग्लादेश के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर तौहीद हृदय 20 रन तो वही तंजीर हसन 52 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद साकिब अल हसन का साथ देने के लिए मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है और इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के जम की क्लास लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चाइनामैन कुलदीप यादव के एक ही ओवर में साकिब अल हसन के बल्ले से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों 17वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह के द्वारा भी 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और बांग्लादेश का स्कोर तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है। यहाँ पर अंतिम के 2 ओवर में खास तौर पर विस्फोटक पारी देखने को मिलती है और सबसे पहले मोहम्मदुल्लाह मात्र 26 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, तो वही 19वें ओवर में साकिब अल हसन 2 लगातार छक्के जड़ते हुए 36 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं और देखते देखते बांग्लादेश की टीम का स्कोर जबरदस्त मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के द्वारा शानदार तरीके से कमबैक देखने को मिलता है। पहली ही गेंद पर साकिब अल हसन को 50 के स्कोर पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर एक बार फिर से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा टाइट कर दी जाती है और इस प्रकार
से बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से हर्षदीप सिंह अंतिम ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों की हवा खोलकर रख देते हैं और बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 186 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जिसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर मौजूद होते टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने, तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से इस ओवर के अंत करते हैं और पहले ही ओवर में 8 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल 4 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर मोहम्मदुल्लाह के द्वारा उनका कैच लिया जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और मेहदी हसन की गेंद पर 5 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं और पवेलियन की ओर उन्हें भी लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, क्योंकि अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और सबसे पहले इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर एक बड़ी साझेदारी बड़ी करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 55 रनों पर रुका हुआ रहता है। जहां पर इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले 7वें ओवर में ऋषभ पंत बैक टू बैक 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ देते हैं मुस्तफिजुर रहमान को। तो वही दोस्तों 10वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए साकिब उल हसन की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 85 रनों पर रुका हुआ रहता है। इसके बावजूद दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दूसरे छोर से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऋषभ पंत भी 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ते हुए अपनी 50 पूरी करते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी पूरी हो जाती है और यहां से टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में ऋषभ पंत 60 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को तीसरा जोरदार झटका लगता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं। जहां पर सूर्य कुमार यादव 18वें ओवर में 2 बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 70 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आते हैं और आते ही पहली गेंद पर बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को 5वां झटका देखने को मिलता है और टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर मौजूद होते हैं, क्योंकि अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 35 रनों की दरकार होती है। जहां पर 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या का बल्ला विस्फोटक अंदाज में गरजना शुरू होता है और इसी ओवर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तंजीद हसन साकिब को टारगेट किया जाता है और 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है। जबकि अंतिम ओवर में पहली गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से एक छक्का देखने को मिलता है और अगली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दी जाती है। जहां पर अंतिम की 3 गेंदों पर अभी भी 18 रनों की दरकार रहती है। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 3 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को पहले ही T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को जीतकर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस तरह से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे नाबाद लौट जाते हैं।